एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये खूबसूरत वाटरफॉल ये कराची की गालिबन पहली वाटरफॉल है जो कि बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने उन्हीं वसाइल में रहते हुए इस्टेब्लिश की, और इसके लिए मैं बल्दिया उज़्मा कराची के पार्क डिपार्टमेंट को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। एक एक माली को, एक एक अमले को शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपकी अनथक मेहनत से आज ये खूबसूरत इजाफा कराची की रौनकों में हुआ है। आपका कैमरा इस वाटरफॉल को दिखाएगा और मैं आप लोगों को दावत दूंगा शाम के वक्त यहाँ पर आए। जो इस पार्क में लाइटिंग वगैरह की गई है, वॉकवे बनाया गया है, वो देखने से ताल्लुक रखता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम लुक आफ्टर करें, इसको मेंटेन करें, इसको अपनाएं ताकि कोई और शख्स इसके ऊपर बुरी नज़र ना लगा सके। मैंने एक और ऐलान आज आपके सामने कर दूं। पिछले 1-1.25 साल में हमने अपने पार्क्स पे, ओपन स्पेसेस पे बड़ा काम किया, और चाहे केएमसी हो, डीएमसीज हो, केडी हो, सब ने अपनी अपनी जगहों पर अपने वसाइल को इस हवाले से इस्तेमाल करने की अच्छे अंदाज से कोशिश की। मेरा एक और ख्वाब गटर बागीचा में अर्बन फॉरेस्ट एस्टैब्लिश करने का था। वहाँ पर जगह हमने वागुजार कराई है, क्लियर कराई है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि आइंदा चंद रोज में छोटे लेवल पे प्लांटेशन तो वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, बड़े लेवल पर वहाँ पर भी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी जाए। तकरीबन कोई टारगेट हमारा है 200 एकड़ पर एक बड़ा खूबसूरत घना जंगल अर्बन फॉरेस्ट कराची वालों के लिए हो, जहाँ पर किमाड़ी वाले, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वाले, कोरंगी वाले, लियारी वाले, कराची भर के लोग आके उस जंगल को आके एंजॉय कर सके। मैं समझता हूँ कि जो मौसमी असरात के ख़तरात हम सबको लाहक हैं, उसमें एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो हम सब बहैसियत शहरी कर सकते हैं वो दरख्त लगा के कर सकते हैं और दरख्त की रखवाली करके कर सकते हैं। और देखिए, अच्छा मौसम स्टार्ट हो गया है, सर्दी आ चुकी है, दिसंबर का महीना है, मौसम बड़ा प्लेजेंट है। हम इन पार्क्स में आके बैठेंगे, इन ओपन स्पेसेस में आके बैठेंगे, खुद ब खुद इनके हालात मज़ीद बेहतर होना शुरू होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रीनरी का, ग्रीन कराची का सफ़र है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहे। एक हमने अर्बन फॉरेस्ट यहाँ किडनी हिल में इस्टेब्लिश कर लिया, एक हमने शाह फैसल कॉलोनी कोरंगी में इस्टेब्लिश किया उस वक्त की डीएमसी के ताउन से, एक हमने जब मैं एनवायरनमेंट का मुशीर था हमने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट अपने साहिल पर अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया। मुख्तलिफ मकामात पर प्लांटेशन को अग्रेसिवली परस्यू किया, और अब इंशाअल्लाह जो गटर बागीचा वाला ख्वाब है उसको भी हम प्रैक्टिकली अचीव करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र, ये हरे भरे साफ सुथरे कराची का सफ़र इंशाअल्लाह इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। अच्छा मुद्दा है कि आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, बता बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जो कल से चाहतों के पैगामात आ रहे हैं वो कुछ और ही समा बता रहे हैं। हम तो नहीं चाहते कि अल्लाह न करे आप सारी उम्र एडमिनिस्ट्रेटर में काम हो रहा है, दिख रहे हैं, सारा कराची दिख रहा है, लेकिन जो सूरत हाल बयान की जा रही है, आपके इत्तेहादी जो है वो हर 2 घंटे के बाद यही नवीद सुना रहे हैं कि शायद शाम को आप होंगे या नहीं होंगे। अभी जब आपने कहा ना मेरा आखिरी काम, तो यूँ देखा कि भाई बना आप जाने के बाद इस्तीफा दे देंगे, तो जरा इस बात को मेहरबानी करें, क्लियर करें। हम फकीरों पे तो आती है कि यार आपने कोई ऐसी खबर दे दी कि एडमिनिस्ट्रेटर जा रहा है, आप जा भी नहीं रहे, वो जरा क्लियर करें। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा ये भी ऐड करने कि तजुर्बा आपका कैसा रहा, क्योंकि अभी आप ही के जो वज़ीर बल्दियात हैं वो बार बार कल के रिपीट कर रही है चीज़, कैसा रहा जब आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो केएमसी कैसा मिला था, आज माशाल्लाह आपने कहाँ उसको खड़ा किया, थोड़ा सा इसका पस मंजर मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग है आपने सवाल। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि मुर्तजा वहाब किडनी हिल पार्क में मौजूद हैं, और इस मौके पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि हमने अपने पार्क्स पर 1 साल से काम किया है। मेरा एक ख्वाब है गटर बागीचा में अर्बन फॉरेस्ट हो, वहाँ छोटे पौधे तो लगा दिए गए हैं, अब उम्मीद है जल्द वो भी बड़े हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब इस वक्त कराची में मौजूद हैं और किडनी हिल पार्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे कहा कि नहीं, आप काम जारी और सारी रखें। मेरे वज़ीर आला ने, लीडरशिप ने कहा कि आप काम जारी रखें।
तो देखिए मैं काम करता हूँ अपने टर्म्स पे करता हूँ और दिल लगा के काम करता हूँ, पूरी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ काम करता हूँ। मैं जब अगस्त के महीने में 2021 में यहाँ पर आया तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि केएमसी के बारे में बड़ी मनफी बात की जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मुझे केएमसी से और केएमसी के लोगों से प्यार हुआ। मैंने इन लोगों को काम करते हुए देखा, इनके अंदर जज्बा था, इनके अंदर तजुर्बा था, सिर्फ किसी को इनको इकट्ठा करके काम कराने की ज़रूरत थी, पोटेंशियल इनके अंदर था। और मैंने 2021 की बारिशों को भी इनके साथ फेस किया, गो कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, और 2022 की जो तबाहकुन बारिश थी जिसमें आपने देखा कि सारे सिंध भर में मूसलाधार बारिश हुई, फ्लडिंग हुई, सिंध के कई अजला तबाही का शिकार हुए। वो कराची जो कि 2007-8 में कई रोज के लिए बंद हो जाता था 250-300 मिलीमीटर बारिश से, वही कराची 1150 मिलीमीटर की बारिश में चलता रहा। और वो क्यों चलता रहा कि एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहा था, एमसी भी काम कर रहा था, केएमसी के तमाम म्यूनसिपल के जो महकमे थे वो भी काम कर रहे थे, वाटर बोर्ड हो, डीएमसीज हो, केडी हो, डीसी साहिबान हो, सब काम कर रहे थे। हम फील्ड पर थे और वो चैलेंज थे 2 महीने हमारे लिए, और चैलेंज में बड़ा मज़ा आया काम करने में। तो बहुत अच्छा पाया इन लोगों को, और मैं समझता हूँ इनके अंदर पोटेंशियल है कि शहर की खिदमत कर सके, अगर कोई वो खिदमत लेना चाहे, अगर कोई इनसे वो काम करवाना चाहे। ये जो सारा आज आप खूबसूरत मंदिर देख रहे हैं किडनी हिल का, ये कोई फ्रांस से या लंदन से आके कोई डिज़ाइनर नहीं आया, ये यही केएमसी के पार्क्स डिपार्टमेंट ने काम किया, यही केएमसी के पार्क्स डिपार्टमेंट ने वाटरफॉल का काम किया। हमें कोई कंसल्टेंट हायर नहीं करना पड़ा कि आर्किटेक्ट आए और एडवाइस करें और हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें। ये इसी केएमसी के अमले ने काम किया, और मैं समझता हूँ ये शो करता है कितना पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड कि आप उनसे काम करवाना चाहें। तो मैं अदालती मामलात, अदालती मदाखलत की वजह से नाराज़ हुआ। सियासी मदाखलत मैंने कभी नहीं फेस की, मैं काम करता रहा। मुझे हटवाने का बड़े लोग पिछले 1 साल से सोच रहे हैं, लेकिन मैं किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ, मैं कानून के मुताबिक चलता हूँ और अपने लीडरशिप के अहकामात पर चलता हूँ। लीडरशिप जब तक चाहेगी मैं रहूँगा। जिस दिन लीडरशिप ने कहा कि मुर्तज़ा आप चले जाइए, तो मैं चले जाऊँगा। जिस वक्त मैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था तब भी शहर से मोहब्बत थी, आज एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तब भी मोहब्बत है, और कल अगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहूँगा तो तब भी मोहब्बत रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा शहर है, ये आप लोगों का शहर है, ये हम सबका शहर है। और मैं समझता हूँ इसी जज्बे के साथ अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो इस शहर का जो खोया हुआ पोटेंशियल है, जो रोशनियों का शहर, रौनकों का शहर हम कहते हैं, हम उसको अचीव करने में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कामयाब हो पाएंगे। मैं अभी भी खड़ा हुआ हूँ कि देखें, एडमिनिस्ट्रेटर तो एक केयर टेकर टेम्पररी अरेंजमेंट है। मैं जिस दौर में आया था तो केएमसी से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि माजी के मेयर ने इस बात को इतना दोहराया कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, कि तमाम लोगों ने केएमसी पर गिव अप कर दिया था। पिछले 13-14 माह में जो हमने काम किया, मेहनत की, वही महदूद वसाइल में काम किया, तो कम से कम लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी। लोगों ने काम होता हुआ देखा, लोगों ने देखा कि शहर में पानी नहीं खड़ा हुआ, अमला मौजूद था। हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि सब कुछ अच्छा हो गया है, मैं खुद सड़कों पर मौजूद था, शहरियों को बताता था ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, मीडिया के जरिए कि इस जगह से पानी क्लियर कर दिया गया है, इस जगह पर पानी मौजूद है। सच्चाई से काम लिया। लोगों ने मुझे देखा शाहीन कॉम्प्लेक्स पे मैं खड़ा हुआ हूँ, लोगों ने मुझे देखा मैं टावर पर खड़ा हूँ, केडीए चौरंगी पर खड़ा हुआ हूँ। नागन चौरंगी आपको याद होगा 4-4, 5-5 दिन तक बंद रहती थी। अब की बार से 4 या 5 घंटे वहाँ पानी रहा, लेकिन जो नई ड्रेन डाली थी हमने, उसने काम किया, निकल गया। गुलिस्तानी जफर सोसाइटी तबाह हो गई थी। अब की बार 1150 मिलीमीटर में वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ। चुनरी का रोड पर हमको प्रॉब्लम आया, आज उस नाले पर आज भी काम हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो उससे लोगों के अंदर उम्मीद जागी। उसके बाद सड़कों की रिहेबिलिटेशन का काम स्टार्ट किया, मुख्तलिफ मकामात पर काम हुए। नतीजा ये हुआ, कभी आप मुझे कहें, कभी कोई और मुझे कहे, कभी कोई शहरी मुझे कहे कि मुर्तज़ा भाई हमारे एरिया की सड़क बना दें, हमारा वो सेवरेज का मसला है वो हल कर दें, हमारा पार्क बना दें। तो लोगों के अंदर वो उम्मीद जागी। तो मैं चाहता हूँ जो उम्मीद है
वो कायम दायम रहे, और जो भी मेयर आए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेयर वो हो जो धरने की सियासत ना करे, जो इख्तियारात की सियासत ना करे, वो खिदमत की सियासत करे, वो काम की सियासत करे। क्योंकि जो भी मेयर आ रहा है उसको पता है मेरे कानूनी इख्तियारात क्या हैं, वो ये जानते हुए आ रहा है कि मेरे ये इख्तियारात हैं, ये KMC है, इन वसाइल में रहते हुए मुझे काम करना है। तो कोई उसको ज़बरदस्ती मेयर नहीं बना रहा, लोग ज़बरदस्ती अपने आप को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उनको कल को मेयर बनने के बाद ये नहीं कहना चाहिए कि कराची वालों मैं तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कराची वाले फिर से सवाल पूछें कि मियाँ हमने तुम्हें ज़बरदस्ती मेयर नहीं बनाया, तुम आए थे हमारे पास कि मेरे पास तुम्हारे मसाइल का हल है, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, मुझे वोट दो, हमने तुम्हारा भरोसा किया, तुम्हें वोट दिया। अब तुम कीलें ठोक के हमारी सड़कों को खराब ना करो, अब तुम धरने के बैनर ना लगाओ, अब तुम बैनर लगाओ कि मेयर ने तुम्हारा ये मसला हल कर दिया, तुम्हारा ये मसला कर दिया, तुम्हारी ये खिदमत कर दी। एक दूसरी चीज, मैं आज भी ये कहता हूं कि कोई भी इदारा जब तक उसके पास रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम अवेलेबल नहीं है वो काम नहीं कर सकता। ये मेरी बात सियासी तौर पर शायद लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं समझता हूं बहैसियत शहरी मुझे इस चीज को एम्फसाइज करने की जरूरत है कि KMC कराची का सबसे बड़ा इदारा है जिसकी जिम्मेदारी कराची की बड़ी सड़कों को, ब्रिजेस को, अंडरपासेस को मेंटेन करना है, कराची के कुछ अस्पतालों को चलाना है, मेडिकल कॉलेज को चलाना है, कराची की खिदमत करना, बड़े बड़े पार्क को लुक आफ्टर करना जिम्मेदारी है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह करना जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि KMC अपने वसाइल को बेहतर ना बनाए। ये ज़रूरी है कि KMC अपनी इनकम को बेहतर करे, जिसके लिए मैंने KMC के पेट्रोल पंप हो उनके रेंट को बढ़ाया, KMC के हट्स हो उनके रेंट को बढ़ाया, और KMC की जो दुकानें हैं उनके रेंट को बढ़ाने जा रहे हैं ताकि वसाइल बढ़ सके। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं इस्तीफा 2 माह का